Yeah, next we'll have management of next topic. See, cervical tears should also be required in the non-pregnant state. Should be repaired, sorry. And definitely हमको अगर किसी प्रकार का previously cervical tear हुआ है तो उसको नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में पहले उसको ठीक करेंगे, रिपेयर करेंगे, उसके बाद ही उसको आगे प्रेगनेंसी के लिए या कंसीव करने के लिए सजेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर सर्वाइकल टीयर है तो नेक्स्ट डिलीवरी में उसको प्रॉब्लम आ सकती है। सीरोलॉजी फॉर टोक्सोप्लाज्मा आईजीजी, आईजीएम और एंटी फॉस्फोलिपिड, किसी भी प्रकार का अगर एंटीबॉडीज पॉजिटिव मिलता है इसमें तो फर्स्ट विल करेक्ट दैट प्रॉपरली, अप्रोप्रिएटली हम उसको ठीक करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे, देन विल एडवाइस पेशेंट फॉर दी नेक्स्ट प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज फॉलिक एसिड थेरेपी। हर एक वुमन इज हैविंग द राइट टू हैव फॉलिक एसिड थेरेपी, कैल्शियम थेरेपी। उनको स्टार्ट करना है, उनको पर्टिकुलर टाइम में उनको देना है। Early in pregnancy, after the initial clinical examination, routine and spatial laboratory investigation should be undertaken. ये सब इम्पॉर्टेंट है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। क्लिनिकल एग्जामिनेशन मैंने आप लोग को बताया था, रूटीन एंड स्पेशल लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या होते हैं वो भी मैंने आपको क्लियर किया है। तो ये सारी चीज़ें एंटीनेटल पीरियड में करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एंटीनेटल पीरियड में ये सारे ट्रीटमेंट, ये सारे इन्वेस्टिगेशंस होने ज़रूरी है। अगर ये हम प्रेग्नेंट स्टेट में ये सारे मैनेजमेंट्स कर लिए, ये सारे टेस्ट कर लिए, तो कुछ भी अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, हाई रिस्क प्रॉब्लम्स हैं, तो हम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ही उसको आइडेंटिफाई करके ट्रीट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट विल हैव द पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शन। अगर उसकी किसी प्रकार की इस टाइप की हिस्ट्री है कि प्रीवियसली उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन हुआ है, तो will advise the patient to have the rest, refrain from the sexual intercourse, avoid the sexual intercourse. Vaginal examination should be avoided in first trimester in this case. अगर इस टाइप का abortion का केस है previous pregnancy में in first trimester, तो will avoid what we have to avoid. First will avoid the PV examination, vaginal examination जो हम करते हैं, that will avoid completely. Will avoid the sexual intercourse, will advise the mother to avoid this type of intercourses, and will advise the mother to have complete rest. Okay, next is patient suspected with the patient suspected to have cervical incompetency should have sonographic evaluation early in second trimester, so that the cervical encirclage or if necessary may be performed. See, agar mother is having any type of cervical incompetence, means whether her cervix is favorable for the normal delivery, because the cervix play a major role during the डिलीवरी प्रोसेस। जैसे मैंने हमेशा बताया है, फुल डायलाटेशन ऑफ सर्विक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सर्विक्स इज़ नॉट कॉम्पिटेंट, नॉट फेवरेबल फॉर दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन, पर्टिकुलर वर्क, तो अगर इनकम्पिटेंट सर्विक्स है तो ये आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये हम सोनोग्राफी से इवैल्यूएट कर लेंगे कि प्रॉपर सही है कि नहीं है और फेवरेबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो विल ट्रीट प्रॉपरली एंड देन विल कंटिन्यू फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। नेक्स्ट, पेशेंट हैविंग प्री मैच्योर लेबर, अगर अनएक्सप्लेन स्टिल बर्थ, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस एंड मे बी एनी एबनॉर्मलिटीज़, ये अगर इस टाइप की कुछ भी एबनॉर्मलिटीज़ और कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर मदर को पहले से है, तो विल हॉस्पिटलाइज द पेशेंट इमीडिएटली एंड विल कीप इन दी वेरी क्लोज सुपरविजन। ठीक है, इस टाइप के पेशेंट को विल कीप इन दी क्लोज सुपरविजन। Next is assessment of maternal and fetal well-being. Definitely will keep the mother and the fetus in the observation. This should done at each antenatal visit. Her antenatal visit is very important, as earlier told you. So in the each antenatal visit, there is a very much important to have the fetal, to take the fetal development. जो मैंने आपको ग्रिप सिखाया है वो आपको करना है, सो दैट आपको पता चल सके कि फीटस इज़ प्रॉपरली ग्रोइंग और नॉट। मैटरनल का कंप्लीट फिजिकल हेल्थ चेकअप करोगे, उससे आपको पता चल जाएगा अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन है तो तुम इमीडिएटली उसको ट्रीट कर सकते हो। नेक्स्ट इज, इट इज़ एविडेंट दैट इलेक्टिव सीजरियन सेक्शन इज़ नेसेसरी इन ए हाई रिस्क केसेस। डेफिनेटली अगर मदर इज़ हैविंग हाई रिस्क केसेस, अगर मदर इज हैविंग हाई रिस्क केसेस, we cannot go to the normal delivery. Definitely she will get with the cesarean section. Okay, some cases may need induction of labor. कई केसेस ऐसे होते हैं कि थोड़ा बहुत अगर देर इज़ अ चांस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी, तो विल इंडक्ट द लेबर
मैंने इंडक्शन ऑफ लेबर भी बताया था आप लोग को बाय 37 to 38 वीक्स ऑफ गेस्टेशन. इस टाइम पे विल क्रिएट द इंडक्शन ऑफ लेबर. Those cases who go into labor spontaneously or after induction need close monitoring during labor for the assessment of progress of labor. अब I'll ask a question, if there is a labor spontaneously अगर किसी का होता है तो why it is needed close monitoring. See, अगर spontaneous labor हो रहा है किसी woman का, सडनली बैग ऑफ वाटर रप्चर हो गया, सडनली बेबी कम आउट, तो अगर बेबी कंप्लीट पेन लेके नॉर्मल होता है डिलीवरी तो दैट वी कॉल द नॉर्मल. अगर कोई चीज़ प्रॉपर समय नहीं लेके पहले ही आ जा रहा है तो देर इज़ अ नीड टू हैव सुपरविजन ना. आप खुद दिमाग लगा तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं. इसलिए विल कीप द कंप्लीट मॉनिटरिंग, विल हैव द क्लोज मॉनिटरिंग रखना पड़ेगा. एंड विल सी द प्रोग्रेस ऑफ लेबर. अगर बैग ऑफ मेम्ब्रेन अर्ली रप्चर हो गया तो विल सी द प्रोग्रेस ऑफ लेबर कि आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, तो उनको प्रॉपर अटेंशन में रखना है. फीटल हाइपोक्सिया होने के चांसेस मिलते हैं, FHS फ्लक्चुएट हो रहा है, तो विल कीप इन ऑब्जर्वेशन. ओके, these are the things, or these are the management that we need to keep in mind while having the high risk cases. Okay.